यहाँ पर जितने भी सत्संगी भाई बहन उपस्थित हैं, प्रायः गृहस्थाश्रम में रहने वाले, और गृहस्थ जीवन में रहने वाले को तीन चीज़ों की बड़ी इच्छा रहती है। बहुत दिनों तक जीने की इच्छा, बहुत विद्या बुद्धि प्राप्त करने की इच्छा, और दुनिया में पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। साधु संतों के अंदर, सच्चे सन्यासी के अंदर ये सब इच्छाएं नहीं होती हैं, लेकिन गृहस्थाश्रमियों के अंदर ये इच्छाएं होती हैं। सब आदमी बहुत दिनों तक जीना चाहते हैं। बहुत दिनों तक जिएंगे तो बहुत खाएंगे, बहुत कुछ दुनिया का करेंगे, बहुत दिनों तक सोएंगे, बहुत दिनों तक व्यापार करेंगे, बहुत दिनों तक दुनिया का बहुत कुछ अर्जन करेंगे। इसके लिए विद्या बुद्धि भी चाहिए, पागलपन में सांसारिक पदार्थों की वृद्धि नहीं हो सकती। दुनियावी चीज़ों की वृद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। इसीलिए सब कोई ज्ञानवान होना चाहते हैं, विद्वान होना चाहते हैं। और दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा हो, यश हो, कीर्ति हो, नाम हो, सब लोग चाहते हैं। आज का जो त्योहार है, आप सबके मनोरथों को सिद्ध कर देने वाला त्योहार है। हम लोग तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन आज का त्योहार मनाकर आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। आप लोगों के अंदर जो ये तीन इच्छाएं हैं, इन्हीं तीनों इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाला यह त्योहार है। आज गुरु पूजा का त्योहार है। आज के दिन गुरु की पूजा होती है, और गुरु की पूजा करने का फल क्या है? महाभारत में भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, गुरु मभ्यर्च वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया। गुरु की पूजा करने से, गुरु की आराधना करने से, गुरु की उपासना करने से, गुरु में श्रद्धा भक्ति विश्वास रखने से सबसे पहले आयु बढ़ती है।
एक साल पहले इस आश्रम में एक लड़का रहने के लिए आया। बहुत सीधा सादा सरल शुद्ध आश्रम के प्रति प्रेम भाव रखने वाला, बड़ा वफादार, बहुत सेवाभावी। तीन महीने पहले उनको एक बड़ी खतरनाक बीमारी देह में हो गई। ब्लड कैंसर। दूसरे चरण पर दुबला पतला एकदम कमजोर लड़का। तगड़े लोग दूसरे चरण में इस बीमारी का नाम सुनकर दुनिया से निराश हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा, गुरु महाराज पर भरोसा रखना, ध्यान भजन सत्संग कभी नहीं छोड़ना। हमें गुरु महाराज पर भरोसा है, विश्वास है। गुरु की पूजा करने से, गुरु की सेवा करने से, गुरु की आराधना उपासना करने से आयु, विद्या और यश की वृद्धि होती है। लाखों रुपए खर्च तो हो गए। एम्स में 2-3 महीने रहे और वहाँ से सही सलामत साफ सुथरे रिपोर्ट लेकर के आज आश्रम की सेवा कर रहे हैं। यह प्रत्यक्ष बात है। अभी 10-15 दिन पहले ही हमसे निकल कर वह लड़का आया है। आप लोग देख सकते हैं, सेवा में लगे हुए हैं। यह है गुरु सेवा का फल, गुरु की पूजा का फल। आयु की वृद्धि होती है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य का अवतार इस धरती पर हुआ। उनकी उम्र थी मात्र 8 साल की। 8 साल में ही वे समाप्त हो जाते। इतना तीव्रतम वैराग्य उनके जीवन में। वे गुरु की खोज करते हुए गोविंद पाद के पास पहुँचे, उनकी सेवा की। गोविंद पाद ने देखा यह बालक बड़ा दिव्य संस्कारी है, लेकिन 8 साल में क्या करेगा। 8 साल तो इनका पूरा होने के लिए जा रहा। आचार्य शंकर की सेवा से, पूजा से, श्रद्धा प्रेम से प्रभावित होकर गोविंद पाद जी महाराज ने कहा, बेटा तुम्हारे शरीर से संसार का बड़ा कार्य होना है। अद्वैत वेदांत का प्रचार होना है। सारे संसार में द्वैतवाद फैला हुआ है।
8 साल में तू क्या करेगा, इसीलिए जा, मैं आशीर्वाद करता हूँ, तू 16 साल तक संसार में रहेगा। उनकी आयु को दुगुनी कर दिए। 16 साल के जब होने वाले हुए तब वे भ्रमण करते हुए काशी विश्वनाथ गए। वहाँ उनको भगवान वेद व्यास जी का दर्शन हुआ, लेकिन भगवान वेद व्यास एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में सामने दिखलाई दिए और उनसे 27 दिनों तक उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में आचार्य शंकर की दिव्य ज्ञान को देखकर भगवान वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा, तुम्हारे शास्त्र ज्ञान को सुनकर मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ, आज से तुम्हारी आयु 32 साल की हो जाएगी। गुरु को प्रसन्न कर लेने पर, गुरु को खुश कर लेने पर आयु की वृद्धि होती। 8 से 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। गुरु मभ्यर्ज वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया, आयु की वृद्धि होती है। पुराणों में मैंने बहुत बड़े ऋषि वामदेव जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ा। एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति उनके शिष्य थे, लेकिन उनके घर में बालक नहीं था। सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों के अंदर 3 चाहनाएं होती हैं, सुत वित्त लोक ईसना तीनी। हमें पुत्र हो, हमें धन हो और हमें मरने पर स्वर्ग प्राप्त हो। सबसे पहले हमें पुत्र हो। प्रायः गृहस्थाश्रमियों के अंदर यह चाहत होती है। कितना भी ब्रह्म ज्ञान सुना दिया जाए, कितना भी प्रमाण देकर बतला दिया जाए कि पुत्र से आज कितना सुख मिल रहा है लोगों को, देखो, लेकिन एक भी नहीं सुनेगा। कुछ भी हो जाए, हमें पुत्र होना चाहिए। पुत्र की चाहत होती है। उस धनवान व्यक्ति के अंदर में पुत्र की चाहना थी और उसी चाहना को लेकर एक दिन अपने गुरुदेव के पास गए। वे बहुत बड़े गुरुभक्त थे। उनके अंदर की व्यथा को देखकर वामदेव जी महाराज ने कहा, बेटा आज तुम्हारा मुंह बड़ा उदास है, बात क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपको सब पता है, हम गृहस्थाश्रमी हैं। हमारे अंदर 3 इच्छाओं में से सबसे प्रबल इच्छा पुत्र की है और मैं पुत्रहीन हूँ। आपके ऐसे महापुरुष का शिष्य वंशहीन हो जाए, संसार के लोग क्या कहेंगे? मन में बड़ी व्यथा है। वामदेव जी महाराज ने कहा, अच्छा जाओ, पुत्र तो हो जाएगा लेकिन मात्र 12 साल ही रहेगा। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, 7 जन्म में पुत्र नहीं है।
लेकिन तुम पुत्रवान कहला जाओ, तुम्हारा कलंक मिट जाए, इसीलिए तुम्हें पुत्र हो जाएगा, लेकिन 12 साल रहेगा। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, 12 साल के लिए ही हो, पुत्र का दर्शन तो हो जाएगा। आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा की लकीर बनाई हुई थी कि 7 जन्म में भी इसको पुत्र नहीं होगा, और ब्रह्मा की विधाता की बनाई हुई लकीर का अतिक्रमण करके, मिटा करके उनको आशीर्वाद दिया और उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। उस व्यक्ति के मन में हुआ, पुत्र तो हो गया लेकिन रहेगा 12 साल ही, मर जाएगा तो बड़ी चिंता होगी, बड़ा मोह होगा। इससे बढ़िया इस अल्पायु पुत्र को मैं गुरु को ही दान कर देता हूँ। उस अल्पायु पुत्र को ले जाकर वामदेव मुनि को दान कर दिया। यह आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है, यह मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था, अपने द्वारा कमाए हुए धन से शिष्य को सदैव गुरु के शरीर की सेवा करनी चाहिए। उनके घर में पुत्र हुआ और उन्होंने उस पुत्र को गुरु की सेवा में दान कर दिया। वामदेव मुनि गुरुकुल चलाते थे, बहुत सारे विद्यार्थी उनके आश्रम में रहते थे। उस बालक को रख लिया गया। ये संत महापुरुष रख लिया आश्रम में, और वह व्यक्ति जिन्होंने दान किया बड़ा होशियार था, रजिस्टर में जन्म का दिन लिख लिया। रोज गिनते रहे, आए 2 दिन के पुत्र हुए, 3 दिन के हुए, गिनते रहे और 10 दिन 15 दिन में जाकर पुत्र से मिलते भी रहे। 12 साल पूरा होने में जब 1 दिन बचा, तब गया गुरुदेव के आश्रम पर और उनसे कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा है अपने घर पर एक विशाल भंडारा करने की। वामदेव मुनि ने कहा, बड़ी पवित्र इच्छा है, भंडारा करो। कहा, भंडारा तो करूँगा, लेकिन उस भंडारे में आपको भी आना है। कहा, मैं भी चला जाऊँगा। कहा, अकेले नहीं आना है, सारे शिष्यों के साथ आना है। कहा, ठीक है, सारे शिष्यों के साथ चला जाऊँगा। कब भंडारा कर रहे हो? कल वह बालक मर जाता तो उन्होंने कहा, परसों भंडारा हम करेंगे। ऐसा दुनिया में आदमी की महात्मा को भी चक्कर में डाल देता है। ये घर तो डाइन भी छोड़ करके चलती है, महात्मा को भी छोड़ने के लिए तैयार। कैसे फंसा लिया कि सारे शिष्यों के साथ आना है, सारे शिष्य में उनका भी लड़का है, और लड़का कल मरेगा, डायरी मेंटेन हो रहा है, और परसों का निमंत्रण दिया है। ये संत भोले भाले दिल के कहा, ठीक है, परसों भंडारा होगा,
जाऊंगा। भंडारे की बहुत बड़ी तैयारी हो गई। दूसरे ही दिन वह बालक समाप्त हो गया। आश्रमस्थ जितने शिष्यगण थे उन्होंने जाकर वामदेव मुनि से कहा, गुरुदेव, जिसके घर पर आप कल भंडारे में जाएंगे उसी का लड़का आपके आश्रम में रह रहा है और वह लड़का आज समाप्त हो गया। कहा समाप्त हो गया? हाँ समाप्त हो। अच्छा, उनकी आयु तो मैंने पहले ही निर्धारित कर दी थी 12 साल की। अच्छा, 12 साल पूरा हो गया, उनका अंत्येष्टि संस्कार कर दो। शिष्यों ने कहा, अंत्येष्टि संस्कार तो हम कर देंगे, लेकिन आपकी बात तो झूठी हो जाएगी। कहा, हमारी बात क्यों झूठी हो जाएगी? कहा, आपने कल के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है कि सारे शिष्यों के साथ मैं तुम्हारे घर भोजन के लिए जाऊंगा। सारे शिष्यों में एक शिष्य कम हो जाएगा, आपकी बात झूठी हो जाएगी। साधु संत महात्मा को धर्म रक्षा की बड़ी चिंता होती है। धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्म रक्षा की बड़ी चिंता होती है और धर्म का आरंभ ही सत्य से होता है। धर्म के 4 चरण हैं, उन 4 चरणों में सबसे पहला चरण है सत्य। धर्म के शास्त्र में 30 लक्षण हैं, उन 30 लक्षणों में पहला लक्षण है सत्य। यदि सत्य चला गया तो 29 लक्षण के रहने पर भी वह धर्म नष्ट हो जाता है। सत्य यदि नष्ट हो गया तो 3 चरण के रहने पर भी वह चरण चल नहीं सकता, वह कामयाब नहीं हो सकता। धर्म को चलाने वाला यदि कोई विशुद्ध सत्कर्म है वह सत्य है। संत को धर्म चलाना होता है। मंदिर में जाते हुए भी आदमी झूठ बोल रहा है, तीर्थ में जाते हुए भी आदमी झूठ बोल रहा है, व्रत उपवास दान पुण्य करते हुए भी आदमी झूठ बोल रहा है, दुनिया का बहुत कुछ शुभ कर्म सत्कर्म करते हुए भी आदमी झूठ बोल रहा है। सत्य से हीन जो धर्म का आचरण है वह धर्माचरण जड़ धर्म कहलाता है। दुनिया का कोई भी धर्म कार्य शरीर से नहीं हो और मुंह से कभी स्वप्न में भी असत्य भाषण नहीं हो, झूठ नहीं निकले, तो समस्त धर्मों का सार कहलाता है। वह चैतन्यमय धर्म है, वह गतिशील धर्म है। संत धर्म को गति देते हैं। संत को धर्म को चैतन्यमय बनाए रखने की चिंता रहती है, हमारी बात झूठी न हो जाए। संत तो धर्म को चलाने वाले होते हैं। यदि मेरे द्वारा सत्य पर आघात पहुंच गया तो धर्म गति विहीन हो जाएगा। वामदेव जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। आहा, उस चालाक आदमी के चालाकी में हम फंस गए। उनको मैंने वचन दे दिया
संसार के लोग अशुभ कर्म कर लेते हैं, कुछ क्षण के लिए उनको कष्ट होता है, खेद होता है, अशुभ कर्म हो गया। खेद होना यह कुछ और बात है, पश्चाताप होना यह और बात है। अपने किए हुए असत कर्म पर यदि पश्चाताप हो जाए तो शास्त्र में लिखा हुआ है, पश्चाताप वह अग्नि है जिस अग्नि में उनके किए हुए अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। मन में यदि पश्चाताप हो जाए, भीतर में जलन पैदा हो जाए, हमसे अशुभ कर्म हो गया, पाप भस्म हो जाएगा। और शिव पुराण में मैंने पढ़ा, एक बार अशुभ कर्म होने पर मन में पश्चाताप हो जाने पर पाप भस्म हो जाता है, और पाप को भस्म करके बारंबार पाप करे और पश्चाताप भी करे तो पाप उसी रफ्तार में बढ़ने लग जाता है। बार बार पश्चाताप का विधान शास्त्र में नहीं है, एक बार। बार बार पश्चाताप करो, बार बार पाप भी करो तो पाप भस्म नहीं होगा। फिर तो पाप समझेगा कि यह बहुत चालाक आदमी है, तो हम कम चालाक नहीं। इसीलिए बारंबार पाप करके पश्चाताप नहीं करना चाहिए। पुराण में लिखा हुआ, शिव पुराण में लिखा हुआ। महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा, अच्छा जब मैंने वचन दे दिया है तो मानव का वचन फेल हो जाए, उतना अध्यात्म पर आघात नहीं होता है। देवता का वचन फेल हो जाए तो उतना धर्म पर आघात नहीं होता है। संत का दिया हुआ वचन यदि फेल हो जाए तो धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म पर बड़ा भारी आघात पहुंचता है। आज एक साधु को मैंने सत्संग के लिए एक दिन का वचन दिया, और आजकल तो चलता ही है, फेल पास होता ही रहता है। बड़ी मुर्गी मिल गई तो छोटी मुर्गी को छोड़ दिया जाता है, ऐसा बहुत होता है। तो उन्होंने मेरे से कहा, तो हम अब निश्चिंत रहें ना कि कार्यक्रम होगा। आज समाज को साधु पर भरोसा नहीं रह गया। इन्होंने जो कहा यह सत्य होगा। समाज को आज साधु पर भरोसा नहीं रह गया। शताब्दी ट्रेन से हम दिल्ली से हरिद्वार आ रहे थे। हमारी सीट के बगल में एक माँ बेटी की सीट पड़ गई। हमारे मन में हुआ, हम अकेले सन्यासी के भेष में, और सन्यासी के बगल में ये माँ बेटी दोनों बैठेगी, अटपटा लग रहा था। अब क्या कर सकते हैं, उनकी सीट है। और उस बेटी की माँ ने चुपचाप टीटी से बातचीत करके सीट बदल लिया। सीट बदल करके पीछे की सीट पर चली गई। हमको तो एक बार भीतर से बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरु महाराज ने हमारी प्रार्थना को सुन ली। जयकार बोलने की बात नहीं है, बहुत खतरनाक प्रसंग है।
सीट बदल ली, सन्यासी के बगल से दोनों चली गई। सन्यास धर्म की रक्षा हुई। सन्यासी को परस्त्री की देह की गंध भी लग जाए तो सन्यास धर्म नष्ट हो जाता है। आज आदमी कुछ नहीं समझ रहा, इसलिए मैंने निश्चय किया कि अब संकल्पित साधु को ही मैं आश्रम में रखूंगा। साधु जेल जा रहे, यह हालत है। साधु के शिष्य भी कम नहीं, जेल की दीवार पर जाकर के गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं। इस जेल के अंदर हमारे गुरु जी हैं। गुरु भक्त भी कम नहीं है धरती पर आज। एक बात से तो खुशी हुई कि सीट बदल गई, हम स्वतंत्र होकर के अब बैठेंगे। सन्यास धर्म की रक्षा हुई, गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई। फिर लगे हाथ, मन में आत्मग्लानि हुई। जिस संत संग की महिमा धर्म शास्त्र में लिखी हुई है, महाजनस्य संसर्गा कस्य नोन्नति कारका। महान पुरुषों की संगति से आज तक किसकी उन्नति नहीं हुई है, किसकी उन्नति नहीं हुई है। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहात हैं। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मत्स्यगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शुद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात हैं। कहे कवि केशवदास कहालों करो विचार। सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात हैं। जिस संत संग की, साधु संग की शास्त्र में भूरी भूरी महिमा लिखी गई है, आज के लोग साधु के कैरेक्टर से इतने भ्रमित हैं कि सीट बदल लेते हैं। क्या पता कोई जादू मंत्र करके हमारी बेटी को लेकर चल ना दे, सीट बदल ली। ऐसी हालत है। प्लेन में भी कई एक बार सीट बदल ली। साधु के ऊपर आज समाज का भरोसा नहीं रह गया। यदि मेरा वचन आज असत्य हो जाता है तो समाज किस पर भरोसा करेगा। साधु के द्वारा जब धर्म का हनन हो जाए, जो धर्म को गति देने के लिए साधु बना है, उनके द्वारा जब धर्म का हनन होता है तो संसार भ्रमित हो जाता है। वामदेव जी महाराज को बड़ी व्यथा हुई और कहा, मैंने वचन दिया है तो मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाऊंगा। और शिष्यों से कहा, उस बालक के पास मुझे ले चलो। बालक के पास ले गए। चादर से उस बालक का मुंह ढक रखा था। कहा, मुंह पर से चादर को हटाओ। चादर को हटा लिया गया। उसके बाद वामदेव जी महाराज कहते, अरे बालक, कल तो तुम्हारे घर पर भंडारा है और तुम्हारे लिए भी मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो इस तरह सोया पड़ा है, उठ करके खड़ा हो जा भंडारे में चलने के लिए।
जैसे कहा उठकर खड़ा हो जा, वैसे ही जैसे सोया हुआ आदमी पुकार सुनकर जग कर खड़ा हो जाता है, वैसे वह मरा हुआ बालक उठकर खड़ा हो गया। नहा धो करके दूसरे दिन भंडारे में भाग लिए। वह बालक भी भोजन कराया गया। भोजनोपरांत गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रखकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरे बालक की आयु तो पूरी हो गई थी, कल ही आयु पूरी हो गई थी, आज यह बालक यहाँ कैसे आया? वामदेव जी महाराज ने कहा, बेटा, तुम्हारी गुरु भक्ति, तुम्हारा प्रेम को देख करके मैंने इस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। जा, इस बालक को मैं आशीर्वाद करता हूँ कि यह बालक अब 100 साल तक संसार में रहेगा। वामदेव मुनि के आशीर्वाद से वह बालक 100 साल तक जिंदा रहा। गुरु की सेवा करने से आयु की वृद्धि होती है। हमारे गुरुदेव की भी आयु 100 साल नहीं थी, 100 साल से कम की ही आयु थी। एक बार तो उन्होंने मन बना भी लिया था निकलने का। सारे शिष्यगण जब रोने लगे और शिष्यों के मन में यह भाव रोते वक्त आया, हमारे गुरुदेव को तो परम संत बाबा देवी साहब ने आशीर्वाद दिया है 100 साल तक जीने का, अभी तो 100 साल पूरा नहीं हुआ है, गुरुदेव ने कैसे शरीर को छोड़ दिया? जैसे मन में हुआ वैसे ही घंटों से जो निष्प्राण हो रखे थे, गुरुदेव की देह में चेतना आ गई और कहते हैं, तुम लोग क्यों रो रहा था? मैं मर गया था। बिना 100 साल पूरा किए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, 100 साल पूरा करके जाएंगे। हमें गुरु का वचन है, 100 साल तक रहने के लिए गुरु का आशीर्वाद है, वचन है। सारे शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, आप अपने गुरुदेव के वचन की रक्षा करने के लिए 100 साल तक रहेंगे। ये लाखों शिष्य जो आपके लिए रो रहे हैं, इनकी प्रार्थना पर कुछ भी नहीं। कहा, गुरु का वचन शिष्य के लिए सदा धारण करने के योग्य होता है। गुरु का वचन किसी भी काल में टाला नहीं जा सकता। इसीलिए गुरुदेव के वचनों की रक्षा करने के लिए मैं अपने शरीर को रखूँगा। यद्यपि मेरा शरीर अब धरती पर रखने के लायक नहीं है, लेकिन गुरुदेव के वचन की रक्षा करने के लिए उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है 100 साल के लिए। कहा, हम लोगों के लिए भी तो कुछ। तब गुरुदेव ने कहा, तुम लोगों की श्रद्धा, भक्ति, प्रेम देखकर मैं 1 साल 1 महीना 11 दिनों तक रहूँगा। और जो वचन गुरुदेव ने दिया, ठीक उसी दिन शरीर का त्याग किया। 101 साल 1 महीना 11 दिन तक गुरु महाराज इस संसार में रहे। गुरु महाराज की आयु तो पूरी हो गई थी, लेकिन सदगुरु बाबा देवी साहब के आशीर्वाद से 100 साल से अधिक रहे। पूज्यपात महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की भी आयु पूरी हो गई थी। काल कौआ के भेष में आकर पलंग के नीचे घुसकर बैठ गया था और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए थे, एक टक से गुरुदेव की तरफ देख रहे थे।
वे देख रहे थे गुरुदेव की तरफ और गुरुदेव देख रहे थे उनकी तरफ। गुरु और शिष्य की दृष्टि जब आपस में मिल जाती है तो बीच में काल भी आ जाए तो वह बच नहीं सकता है। काल के लिए भी महाप्रलय हो जाएगा। वह प्रतीक्षा कर रहा था, मन में सोच रहा था आ गया हूँ तो अब लेकर के ही जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव उनकी तरफ बारंबार देख रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इन्हें लेकर के जाऊं। वह प्रतीक्षा कर रहा था। तब गुरु महाराज बोलते हैं, राम के राजत्व काल में पिता के रहते पुत्र मर गया था। यह गुरुओं का राज्य है। गुरु के राजत्व काल में पिता के रहते पुत्र नहीं मरेगा। सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था, जिह्वा लिंगांग मंत्र शुक्रंग कर्णयोनो निशिच्य वै। गुरु के मंत्र रूपी वीर्य के द्वारा शिष्य का जन्म होता है। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उनकी भी आयु पूरी हो गई थी। आप लोग भी जीतना चाहते होंगे कि ज़्यादा दिनों तक जीऊँ। ज़्यादा दिनों तक जीने की यदि मन में इच्छा हो, कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी कष्ट यहाँ आने पर हो, कितनी भी व्यथा हो, कुछ भी हो, साल में कम से कम एक बार तो यहाँ गुरु का त्योहार मनाने के लिए जरूर आना। आयु को बढ़ाने वाला यह त्योहार है और हमारी बात पर सबको भरोसा है, विश्वास है। इसीलिए मैं देखता हूँ मना करने पर भी नहीं रुकते। मैंने एक बार कह दिया था कि आधे आधे हो जाओ, आधे गुरु जयंती पर आओ, आधे गुरु पूर्णिमा पर आओ। कहा महाराज आप ही तो कहते हैं इस त्योहार को मनाने से आयु की वृद्धि होती है, कहीं आधे अधूरे में न चला जाऊं। पूरा जीवन जीने की यदि इच्छा हो तो इस त्योहार को जरूर मनाना है। आयु की वृद्धि होती है। दूसरा, विद्या की वृद्धि होती है। गुरु की सेवा करने से, गुरु की पूजा करने से विद्या की वृद्धि होती है। वेद रूप गुरु होहि की कथा सुना वहीं, पंडित को धरि रूप की अर्थ बता वहीं। एक वेद ग्रंथ होता है और एक साक्षात मूर्तिमान वेद होता है। साक्षात मूर्तिमान वेद कौन सा? वह गुरु का शरीर होता है। जो गुरु के रूप का ध्यान करेगा, जीवन में कागज कलम का स्पर्श नहीं होने पर भी वह संसार का महाविद्वान बन जाएगा। एकलव्य की कथा महाभारत में है। गुरु द्रोणाचार्य के रूप को मिट्टी से बनाकर उनका ध्यान करते हुए अर्जुन से भी शस्त्र कला में वे बढ़ गए थे। गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय लय धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। गुरु की मूर्ति का ध्यान करने से विद्या की वृद्धि होती है। बिना पढ़े विद्वान हो जाएंगे। हम तो पढ़ते पढ़ते मूर्ख बनते हुए बहुतों को देखे हैं। पढ़ा लिखा मूर्ख आज दुनिया में बहुत दिखलाई देंगे।
डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, कहाँ कहाँ से पढ़कर आए हैं और उनके शरीर से ऐसे ऐसे कर्म हो रहे हैं जो संत मत के अनपढ़ सत्संगी से कभी जीवन में नहीं होते हैं। जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ, जंगल में कुटिया है, संयोग से 2 माई आई मेरे पास घास काटने वाली। महाराज पानी पिलाओगे? मैं अपने लिए सत्तू घोल रखा था। मैंने कहा पानी बाद में पी लेना, मैं सत्तू पीने के लिए घोल रखा हूँ, एक एक गिलास पी लो। माई कहती है इसमें भांग तो नहीं है? ये सत्तू में भांग? आजकल के साधु महात्मा शिवरात्रि पर, कृष्णाष्टमी पर ये भांग घोल करके दूध में भक्तों को पिलाते हैं, अपने भी झूमते हैं, भक्तों को भी झुमाते हैं। कहीं वह तो नहीं है? देखिए साधु के ऊपर कितना संदेह हो रहा है। भांग तो नहीं है इसमें। मैंने कहा हमारे गुरु महाराज के आश्रम में भांग के नशा को कौन कहे, चाय भी त्याज्य है। गुरु महाराज के आश्रम में चाय भी नहीं बनती है। तब उन्होंने थोड़ा सा पी लिया। अब देखिए ऐसे ऐसे कर्म हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ सत्संगी भाई बहन जितने आए, सबके जीवन को देखिए। 80% सत्संगी भाई बहन यहाँ बहुत कम पढ़े लिखे हैं और इनका कितना आदर्श चरित्र है। बहुत सत्संगी झूठ नहीं बोलते, चोरी की तो कोई बात ही नहीं, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं, मन वचन कर्म से हिंसा नहीं, दूसरे की माँ बहनों को कोई बुरी निगाह से नहीं देखते हैं। पढ़े लिखे कुछ भी नहीं और आचरण इतना परिशुद्ध है। कारण क्या है? यहाँ पर गुरु की पूजा होती है, गुरु की उपासना होती है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, इनकी ज्योति अनूप उर के नासे तम को वह जो साध गुरु है। गुरु ज्ञान के स्वरूप होते हैं। मूर्तिमान विद्या का विग्रह गुरु होते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। राम जो है धर्म की साक्षात मूर्ति हैं और सद्गुरु जो है विद्या के प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। मूर्तिमान विद्या, जीवित विद्या का यदि दर्शन करना चाहते हैं तो सद्गुरु में आप कर सकते हैं। ऐसे सद्गुरु की पूजा करने से विद्या की वृद्धि होती है। आपके द्वारा इतने पवित्र पवित्र सत्कर्म शुभ कर्म होंगे कि पढ़े लिखे विद्वान आपके चरण को चूमेंगे। गुरु की पूजा करने से विद्या की वृद्धि होती है और गुरु की पूजा करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। गुरु मभ्यर्थ वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया, धन की वृद्धि होती है। आप लोग तो धन की वृद्धि चाहते ही होंगे। आप लोगों से आग्रह है गुरु की पूजा करें, धन की वृद्धि होगी। देहरादून में जब आश्रम बना हुआ था, लक्ष्मी पूजा के दिन कुछ भक्त लोग मेरे पास आए, महाराज आपके आश्रम में कोई तैयारी नहीं है। मैंने कहा कौन सी तैयारी देखना चाहते हो? मैं कौन सी तैयारी करूं? आज लक्ष्मी का पूजा है।
मैंने कहा हाँ लक्ष्मी की पूजा है। यहाँ तो लक्ष्मी पूजन की कोई तैयारी नहीं है। मैंने कहा लक्ष्मी पूजन की तैयारी वे करते हैं जिनके घर में दरिद्रा बैठी हुई होती है। हमारे आश्रम में कहीं घूम कर देख लो, यदि दरिद्रा का दर्शन हो जाए तो हम लक्ष्मी पूजन शुरू कर देंगे, तैयारी करेंगे, देख करके आओ। एक फकीर के भेष में हम यहाँ बैठे हुए हैं। आमदनी का इस आश्रम में कोई सोर्स नहीं, न कोई फैक्ट्री है, न कोई कंपनी है, कहीं से आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। 8-10 कमरे का स्कूल बना बना करके लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हम 4 मंजिल की बिल्डिंग बना करके पंजाब में कभी दर्शन नहीं कर पाए कि स्कूल से कैसे पैसे लोग कमाते हैं। आज तक खर्च ही हो रहा है, जो भी दान दक्षिणा आती है उधर ही जा रही है। 1000-1200 रुपये इतनी अच्छी बिल्डिंग में पढ़ने वाले बच्चे से लेते हैं। आमदनी से ज़्यादा खर्च है। हमारे बहुत भक्त लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके टीचर को पैसे देते हैं। इस तरह से स्कूल चल रहा है। आमदनी का कहीं कोई सोर्स नहीं है, आमदनी का कहीं कोई सोर्स नहीं। किसी को दान देने के लिए यहाँ से कोई फोर्स नहीं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मना रहे हैं, आप लोग दान दें, दक्षिणा दें, यहाँ बहुत खर्चा होगा, कोई फोर्स नहीं। चावल तो आप देखे ही होंगे, आज स्टैंडर्ड का बासमती चावल है, कहीं से बासमती चावल आ रहा है। महाराज मेरी तरफ से यह चावल, कहीं से देखिए जम्मू से राजमा, जम्मू का राजमा बनेगा महाराज, कहीं से देखिए मुरादाबाद से कितनी सब्जियां, रसगुल्ले, किसी भगत की तरफ से इमरती, क्या क्या बन रहा है। यह सब कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? हमको गुरु महाराज के चरणों पर विश्वास है। गुरु महाराज के चरणों की सेवा करने से, गुरु के चरणों की पूजा करने से लौकिक पारलौकिक दो में से किसी धन की कभी जीवन में कमी नहीं होती है। सब विश्वास रखिए। गुरु महाराज ने अपने भजन में लिखा है, दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के सेवत रहिए सदाई। गुरु के वचन पर विश्वास रखिए। पलटू लिखा नसीब के संत देत हैं फेर, साँच नहीं दिल आपनो ताते लागी देर। विश्वास के अभाव के कारण हम गरीबी में जी रहे हैं। दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के। और दृढ़ विश्वास के लिए गुरुदेव ने भजन में लिखा है, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। सबसे बड़े हितकारक इस संसार में शिष्य के लिए गुरु होते हैं। गुरु ही तू हैं। विश्वास रखिए। जहाँ संसार में आपको देखने वाले कोई नहीं, जिस विपत्ति की घड़ी में आपकी रक्षा करने वाले कोई नहीं, यदि गुरु के चरणों पर आपका विश्वास है तो वह विपत्ति, वह दुख, वह संकट कैसे टलेगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हमने बहुत अनुभव किया। गुरु हितु हैं,
गुरु पितु हैं। जन्म हेतु ही पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः, गुरु विशेषतो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शकः। कुलार्णव ग्रंथ में लिखा हुआ है, जन्म देने में माता पिता कारण हैं, इसीलिए माता पिता की पूजा सब तरह से करनी चाहिए। लेकिन धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह ज्ञान देने वाले सद्गुरु रूपी पिता हैं। इसीलिए संसार के माता पिता से भी अनंत गुना अधिक मात्रा में मूर्तिमान गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। और सुबह मैंने सुनाया था, पूर्ण माँ, शरीर को जन्म देने वाली तो आधी अधूरी माँ है, और शिष्य के अंदर ज्ञान को जन्म देने वाले जो गुरु रूपी माता है वो पूर्ण माँ है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा गुरु मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उद्धारा है। जीव का उद्धार करने वाला इस संसार में गुरु को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं। ईश्वर तो हमारे साथ में हैं, 3300 कोटि देवता हमारे अंदर में निवास करते हैं, सारे तीर्थ हमारे अंदर में निवास करते हैं। क्या नहीं हमारे अंदर में हैं, फिर भी जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। गुरु सम कोई नहीं दाता, जो जीवों को उद्धारा है। जीव का उद्धार करने वाला यदि कोई संसार में सहायक है, उसी सहायक का नाम गुरु है।